राधे राधे। हरे कृष्णा। वृंदावन में एक भक्त थे। वे रोज़ बिहारी जी के मंदिर जाते, मंदिर में बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। पर उनके साथ होता ये था कि मंदिर में उन्हें बिहारी जी की जगह एक ज्योति दिखाई देती थी। उन्हें बिहारी जी के दर्शन नहीं होते थे। मंदिर में सभी भक्त कहते थे कि आज बिहारी जी का श्रृंगार ऐसा, आज उनकी पगड़ी ऐसी, उनकी पोशाक इतनी सुंदर है, उन्होंने बांसुरी ऐसे पकड़ी है। इस तरह की बातें करते और वे भक्त बड़ी चिंता में रहते कि सबको बांके बिहारी के दर्शन होते हैं, प्रभु मुझे दर्शन क्यों नहीं देते। वह भक्त सोचता कि बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं, मुझे नहीं देते, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। और इसी स्थिति में वह बेचैन रहते और उस भक्त के साथ यह हर दिन होता था। एक दिन वह भक्त बिहारी जी से बोला कि ऐसी क्या बात है प्रभु, आप सबको दर्शन देते हो पर मुझे दिखाई नहीं देते, कल आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। अगले दिन वह भक्त मंदिर गया। फिर से बिहारी जी की जगह उन्हें एक ज्योति दिखाई दी। वह भक्त बोला, बिहारी जी अगर कल मुझे आपने दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में डूब कर अब मर जाऊंगा, क्योंकि भक्त के लिए उसके प्राण उसके ईश्वर ही हैं। उसी रात बिहारी जी एक कोढ़ी के स्वप्न में आए जो कि मंदिर के बाहर रास्ते में बैठा रहता था, और बोले, तुम्हें अपना कोढ़ ठीक करवाना है। वह कोढ़ी बोला, हाँ भगवान, मुझे अपना कोढ़ ठीक कराना है। प्रभु बोले, तो सुबह मंदिर के रास्ते में एक भक्त निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और उसके चरण तब तक मत छोड़ना जब तक वह यह ना बोले कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें। और अगले दिन वह कोढ़ी मंदिर के रास्ते में बैठ गया। जैसे वे भक्त निकले तो उसने उनके चरण पकड़कर उनसे बोला कि आप पहले कहो कि तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाए। भक्त बोले, मेरे कहने से क्या हो जाएगा भाई, क्या मेरे कहने से तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा, मेरे पैर छोड़ो। क्योंकि वे वैसे ही चिंता में थे कि उन्हें बिहारी जी के दर्शन नहीं हो रहे थे। वह कोढ़ी जिद पकड़कर बोला कि नहीं, आप पहले बोलो कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें। वे भक्त वैसे ही चिंता में थे, तभी झुझला कर बोले कि जाओ भाई जाओ, बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें। इतना कहकर आगे बढ़ गए और उस कोढ़ी का कोढ़ ठीक हो गया। और भक्त जो है मंदिर पहुँचे। मंदिर पहुँचकर आज क्या देखते हैं कि बिहारी जी के उन्हें साक्षात दर्शन हो रहे हैं, और वे भक्त बड़े प्रसन्न मन से प्रभु के दर्शन कर रहे हैं और प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु, आज तक आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए, आपकी जगह मुझे एक ज्योति क्यों दिखाई देती थी। तब बांके बिहारी बोले, तुमने मेरे निष्काम भक्ति की है, तो मैं किस रूप से तुम्हें अपना मुंह दिखाता। यहाँ जो भी आता है वह मेरे से कुछ न कुछ मांगता है, याचना लेकर आता है, तब मैं उनके समक्ष खड़ा रहता हूँ। किंतु तुमने मेरी निष्काम भक्ति की है, इसलिए मैं सदैव ही तुम्हें एक ज्योति के रूप में दिखाई दिया। मित्रों, हमें भगवान की निष्काम भक्ति ही करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके यदि संसार के सुख भोग ही मांगे तो फिर वह भक्ति नहीं, वह तो प्रभु के साथ हमारी सौदेबाजी है। इसलिए प्रभु की निष्काम भक्ति करनी चाहिए और श्री बांके बिहारी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा मन नित्य उनकी शरण में लगा रहे। इसी प्रकार की छोटी छोटी कहानियों के लिए कहानी आपको कैसे लगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़। राधे राधे। हरे कृष्णा।